हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि क्या कोई अपील डिसाइड करते वक्त या एसएससी की एप्रीहेंशंस को कंसीडर करते वक्त एसएससी के नेचर ऑफ द बिजनेस का उस अपील डिसाइड करने में कोई रोल है। यदि एसएससी खुद सुमोटो आकर के कहता है कि एसएससी एक ऐसे व्यापार में है जहां पर बहुत ज़्यादा एविडेंसेस नहीं होते, या एसएससी ये कहता है कि एसएससी एक ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है जहां पर जो सेल है वो भी कैश होती है और जो एक्सपेंसेस है वो भी कैश होते हैं, तो क्या एसएससी के इन जस्टिफिकेशंस को या ग्राउंड्स को एसएससी की अपील डिसाइड करते वक्त कंसीडर किया जाना चाहिए। यही इशू दिल्ली आईटीआईटी की एसएमसी बेंच के सामने एक केस राहुल वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में सामने आया और ये केस 135 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 16 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 2 दिसंबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी का ब्रिक्स बनाने का बिजनेस है, ईंट का बिजनेस है। एसएससी की असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए कंप्लीट की गई। असेसिंग ऑफिसर ने यह पाया कि एसएससी ने अपने बैंक के अंदर 45 लाख रुपीस कैश जमा किया है। असेसिंग ऑफिसर ने बिना एसएससी के बिजनेस के नेचर को समझे बिना एसएससी के जो भी कैश डिपॉजिट एसएससी ने 45 लाख रुपीस का अपने बैंक में किया था, उस सारे अमाउंट को सेक्शन 69A के अंदर ऐड करके 60% का रेट सेक्शन 115 BBE में इंपोज किया। कोविड-19 की वजह से और एसएससी की इल हेल्थ की वजह से एसएससी सीआईटी अपील के पास टाइम पर अपील फाइल नहीं कर पाया और ये अपील 707 डेज डिले थी। सीआईटी अपील ने इस डिले को कंडोन नहीं किया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स ये भी थे कि सीआईटी के अपील के ऑर्डर आने से पहले एसएससी की डेथ हो चुकी थी। एसएससी के बेटे ने और एसएससी के लीगल हियर ने ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइल करी और जब ये अपील सुनवाई के लिए आई तो एसएससी के बेटे का ये ग्राउंड था कि जो अपील लेट फाइल की गई वो एसएससी की इल हेल्थ की वजह से और कोविड-19 के पीरियड की वजह से थी। एसएससी के बेटे ने यह भी अपनी बात रखी कि उसके पास ज़्यादा एविडेंस नहीं है और उसके पास इतने मीन्स भी नहीं है कि वो इनकम टैक्स की लॉन्ग ड्रॉन लिटिगेशन को बहुत दूर तक लेके जा पाए। जब ट्रिब्यूनल्स ने सारे मैटर को सुना तो ट्रिब्यूनल का ये मानना था कि एसएससी ने जो एसएससी का बेटा है उसने जितना कैश डिपॉजिट हुआ है उसके 8% का एक प्रपोजल दिया है कि वो मेरी इनकम में एड बैक किया जा सकता है। जब ट्रिब्यूनल ने इस पूरे मैटर को सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एसएससी का जो व्यापार है वो एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर है। एसएससी का ईंट बनाने का बिजनेस है। एसएससी जो भी एक्सपेंस करता है वो या तो लेबर के ऊपर है या लूज मिट्टी खरीदने पर है और इससे भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि जो एसएससी की सेल है वो मैक्सिमम कैश में होती है। ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि एसएससी के नेचर ऑफ बिजनेस को कंसीडर करते हुए और प्रेजेंट फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए कि जब एसएससी का बेटा इस पोजीशन में नहीं है कि वो सारे एविडेंसेस ला पाए क्योंकि उसके फादर की डेथ हो चुकी है जो कि बिजनेस को चला रहे थे, तो ऐसे केस में यदि प्रेजेंट केस में जो कैश डिपॉजिट किया गया है उसका 10% एडिशन किया जाता है तो वो इस केस के लिए सही है। तो ट्रिब्यूनल ने जितना कैश डिपॉजिट हुआ था 45 लाख रुपए उसका 10% एसएससी की इनकम में एड बैक किया। सेक्शन 115 BE की एप्लीकेशन को हटाया और ये कहा कि ये इनकम जो है वो नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट की जानी चाहिए क्योंकि एसएससी ने ये प्रूव कर पाया है कि ये बिजनेस इनकम है, ये अनएक्सप्लेन्ड इनकम नहीं है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है, जैसे कि दूध का बिजनेस है या कोई एसएससी के कपड़े का बिजनेस है, कोई छोटा बिजनेस है जहां पर एसएससी एक छोटी मोटी दुकान चला रहा है और एसएससी की रिसीट्स जो है वो कैश में होती हैं और वो उस कैश को बैंक में डिपॉजिट करता है और अपने नेचर ऑफ बिजनेस से ये एक्सप्लेन कर पाता है कि सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना प्रैक्टिकली कई सिचुएशंस में संभव नहीं होता। तो ऐसे केस में यदि एस्टिमेशन बिजनेस पर जो कि उस नेचर ऑफ द बिजनेस पर सूट करता है, यदि उसका एडिशन किया जाता है तो मीन्स ऑफ जस्टिस के लिए जस्टिफाइड है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है राहुल वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस
135 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 16 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट दिल्ली ITAT की SMC बेंच ने 2 दिसंबर 2025 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।